अशोक चौधरी जी को ही ज़्यादा पता होगा कि कौन आरएसएस पर कमेंट करने वाले केंद्रीय मंत्री है। इतने बड़े ज्ञानी हो गए, हमें नहीं पता था। अनाप शनाप बयान देते हैं बेवजह का। उनको पार्टी ने, हमको नहीं लगता है कि जदयू ने अधिकृत किया है कि आप बयानबाजी कीजिए। पटना की भवनें गिर रही हैं, जर्जर स्थिति में सारे फ्लैट्स हैं सरकारी, उस पर उनको ध्यान नहीं है। शर्मनाक बयान था जो सीनियर एसपी पटना ने दिया। एसएसपी ने एक बयान दिया, आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर दी। उसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है और आज अशोक चौधरी ने, जदयू के मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत लोग आरएसएस पर टिप्पणी करते हैं और आरएसएस पर टिप्पणी करने वाले लोग आज केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जान लेते हैं कि क्या आरएसएस पर टिप्पणी करने के बाद केंद्र में मंत्रिमंडल मिल जाता है या फिर सम्मान मिलता है या क्या होता है। अशोक चौधरी अब कह रहे हैं कि आरएसएस पर टिप्पणी करने वाले लोग केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से शर्मनाक बयान था जो सीनियर एसपी पटना ने दिया। हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने मांग किया है कि अगर अज्ञानतावश उन्होंने बयान दिया है तो तत्काल वापस ले और देश की जनता से माफ़ी मांगे, अन्यथा राज्य सरकार कार्रवाई करे। और हम लोग मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि तत्काल इन पर कार्रवाई हो। जहाँ तक अशोक चौधरी का बात है, अशोक चौधरी जी को ही ज़्यादा पता होगा कि कौन आरएसएस पर कमेंट करने वाले केंद्रीय मंत्री है। इतने बड़े ज्ञानी हो गए, हमें नहीं पता था। और निश्चित रूप से उन्हें अपने काम में ध्यान देना चाहिए। जो विभाग मिला है भवन निर्माण, उसका रखरखाव करे। पटना की भवनें गिर रही हैं, जर्जर स्थिति में सारे फ्लैट्स हैं सरकारी, उस पर उनको ध्यान नहीं है। तो भटगिरी कर रहे हैं वो लगातार, अनाप शनाप बयान देते हैं बेवजह का। उनको पार्टी ने, हमको नहीं लगता है कि जदयू ने अधिकृत किया है कि आप बयानबाजी कीजिए किसी भी पार्टी के विषय पर। तो उनको लिखित बयान देना चाहिए। अगर है हिम्मत तो लिखित दे कि हमको आदेश दिया है पार्टी ने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय ले सकते हैं, आदरणीय ललन सिंह जी इस पर कुछ कह सकते हैं, प्रदेश प्रवक्ता वहाँ के कह सकते हैं, या तो प्रदेश अध्यक्ष कह सकते हैं। इसलिए आग्रह करें कि अशोक चौधरी जी अपने ज्ञान को ज़्यादा ना बांटें, अपने पास रखें। ढिल्लो जी ने जब बयान दिया था, लगभग शाम को ये बयान दिया था, 24 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। सो कॉल्ड नोटिस उनको जारी किया गया, लेकिन अभी तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा है और ना ही उस नोटिस का अभी तक जवाब दिया है। सरकार कह रही है कि देखिए, हर लोग हर किसी बात को लेकर बैठेंगे तो उस पर कार्रवाई नहीं न की जा सकती। अशोक चौधरी का ही बयान है, झिलझिला जा रहे हैं। अधिकारी नहीं ना है, मुख्यमंत्री नहीं ना है। मैंने बार बार कहा, अशोक चौधरी की एक सीमा है। हम फोटो छापने के लिए जो चाहे बयान दे दे वो अलग बात है, लेकिन मंत्री की सीमा होती है, अपने सीमा में रहें। उनको अधिकार नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कह सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री ही कह सकते हैं कि क्या होगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। मुख्यमंत्री के मालिक नहीं ना अशोक चौधरी, क्यों कहेंगे हम मान लेंगे। मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस पर निर्णय लेंगे और हम लोग को विश्वास है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और कार्रवाई का अंग है शो कॉज होना, और एक प्रोसेस होता है, सब नियम कानून के तहत काम होते हैं। निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई भी एसएसपी पर होगी। आप एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, हमेशा विवाद होते रहता है, हर मुद्दे पर विवाद। कोई विवाद नहीं होता, इसको विवाद नहीं कहा जाता है। हाँ। देखिए, हम लोग सारी बातों को सामने लाते हैं, जो कमियां होती है उसको गिनाते हैं। हमारा जो गठबंधन है भाजपा जदयू हम का, तो हम लोग अपने विचारों को रखते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। जहां कमियां रह जाती है सरकार और मंत्रियों में, उनको रास्ता दिखाते हैं। तो ये विवाद नहीं है, ये अच्छी बात है कि हम सारी चीज़ों को सामने लाते हैं, सरकार को रास्ता दिखाते हैं। पार्टी का काम है रास्ता दिखाना। पार्टी सरकार को नेतृत्व इसीलिए देती है कि वो सही ढंग से जनता के हित को उठावे, जनता का काम करे, तो इसे विवाद नहीं कहा जाता। आरएसएस पे टिप्पणी होता है, जदयू भी साइड हो गई है। हम तो समर्थन दे रही है ढिल्लो को, वो कह रही है कि हम तो मानवजीत सिंह ढिल्लो को समर्थन करते हैं कि उन्होंने सही बात कहा, उन्होंने गलत क्या कहा। बीजेपी अकेले है। देखिए, वो व्यक्ति, हम के जो प्रवक्ता की बात कर रहे हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, हम की बात नहीं। वो मांझी जी को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। हाँ। वो अपना रंग दिखा रहे हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है, हमें लगता है। वो दूसरी मानसिकता से बोल रहे हैं और निश्चित रूप से देश और राज्य की जनता समझ रही है। और मांझी जी को भी वैसे प्रवक्ताओं से मुक्ति चाहिए। हमेशा वो आप लोग के विरोध में रहते हैं। नहीं, चूंकि कहा ना कि मानसिकता से ग्रसित है कहीं ना कहीं, और मानसिकता उनकी स्पष्ट झलक जाती है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो अशोक चौधरी के बयान को आप लोग नोटिस नहीं करते? नहीं है, क्या अशोक चौधरी मंत्री हैं, सारे मंत्री अपना काम करें। अपना काम तो कर नहीं पा रहे हैं। भवन निर्माण का हाल क्या है, जाकर देख लीजिए। नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पुराने सारे भवन ढह रहे हैं। तो मंत्री का ही काम है कि पटना जब राजधानी का यह हाल है तो जिलों का क्या हाल होगा। ये प्रश्न पूछिए अशोक चौधरी से, जाके घूम लीजिए एक बार, राजवंशी और शास्त्री सरकारी आवास में घूम लीजिए। सभी में घर में पानी हिल गए हैं,
सारे मकान गिर रहे हैं, जर्जर हैं, उसके बाद भी लोग उसमें रह रहे हैं, कभी भी खतरा हो सकता है। तो उसके लिए उनको व्यवस्था करनी चाहिए। वो सरकार पर छोड़ दें, आदरणीय मुख्यमंत्री पर छोड़ दें कि क्या निर्णय लेंगे, क्या अंतिम निर्णय उनका होगा। तो देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया जाए कि क्या निर्णय लेना है। भाजपा ने अशोक चौधरी को ये चेतावनी दे दी है कि आप अपना भवन निर्माण विभाग आपके अंदर में, तो आप भवन को देखिए, भवन की स्थिति जर्जर हो चुकी है, आप उसे देखिए। ये जो मामला है वो मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या निर्णय लेना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉक।